हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसा कि आप सब जानते हैं ये चैप्टर 12th क्लास के सिलेबस में मिलेगा आपको, ठीक है। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको चैप्टर अच्छे से करना है। एक सवाल हर साल जेई के अंदर इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ITF, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर कि इनवर्स फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं। तो इनवर्स फंक्शन के लिए आपने लास्ट चैप्टर में देखा होगा कि कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स कब इन्वर्टिबल फंक्शन हो पाता है। इन्वर्टिबल फंक्शन होगा या नहीं होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये कब पता लगता है। इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास। इन्वर्टिबल फंक्शन इज पॉसिबल व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कब हो सकता है, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन होने के बाद में आप उस फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x इज पॉसिबल इन दैट केस, ठीक है। तो अब हमारे चैप्टर में हम देखेंगे कि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चाहिए। क्या चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम इनवर्स बनाने वाले हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर periodic functions, ठीक है। तो सर ये जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने साइन के बारे में बात करी, तो साइन का ग्राफ हम देखेंगे इस तरीके से मिलेगा हमें, ठीक है। साइन का ग्राफ हमें इस तरीके से मिलता है। और सपोज करिए हमने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी, तो हम देख रहे हैं कि ये जो y है, इस y के लिए हमारे पास डिफरेंट एंगल्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू मिलेगी आपको साइन के अंदर y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसके लिए आपको डिफरेंट एंगल्स मिल जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं इस केस के अंदर सर ये पीरियोडिक फंक्शन है और ये मैनी वन केस है। कैसा है? मैनी वन केस है, ठीक है। तो मैनी वन केस के लिए आप इनवर्स फंक्शन बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो कि पीरियोडिक फंक्शंस हैं, उनके लिए इनवर्स फंक्शन इस तरीके से फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा इस केस में, हम इसका डोमेन जो है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए उसका डोमेन जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अब वो किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करना है, चलिए आइए देखते हैं। सपोज करिए हमने फर्स्ट केस लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ हमने अभी अभी ड्रॉ किया है इस तरीके से, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो उसकी वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में लाई करती है, 1 से -1 के बीच लाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं कि हम इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट करेंगे। कहां से सर? -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि -π/2 से π/2 तक के लिए कोई भी एंगल आप पुट करिए, आपको एक डिफरेंट y मिलेगा उस केस में, ठीक है। आपको हर एक x के लिए, हर एक एंगल के लिए आपको एक डिफरेंट y मिलेगा। तो हम कह सकते हैं सर कि -π/2 से हम इसका डोमेन किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं कि सर -π/2 से π/2 तक हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन sin x क्या बनने वाला है सर? 1/1/2 फंक्शन बनेगा। तो 1/1/2 फंक्शन बनेगा। तो इसके लिए -π/2 से π/2 तक के लिए आप देख रहे हैं
कि क्या वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, रेंज क्या मिलेगी हमें, रेंज मिलेगी सर -1 से 1 तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने sin x को क्या कर दिया है, उसके डोमेन के अंदर -π/2 से π/2 तक के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो अब हम कह सकते हैं कि सर sin x के लिए हम एक इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आप फाइंड करेंगे। तो इनवर्स फंक्शन की कंडीशन से, इनवर्स फंक्शन की कंडीशन से इसका डोमेन इसका रेंज बनेगा और इसका रेंज इसका डोमेन बनेगा। तो हम डोमेन क्या लिख सकते हैं, डोमेन लिख सकते हैं सर -1 से 1 तक, और रेंज क्या लिख सकते हैं, रेंज लिख सकते हैं सर -π/2 से π/2। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? इस तरीके से y इज इक्वल टू साइन एक्स से हमने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हमें पता लग रहा है यहां से कि सर साइन इनवर्स x जो है, साइन इनवर्स x जो है वो वैल्यूज कहां से लेगा, -1 से 1 के बीच में लेगा, और हमें रेंज क्या देगा, -π/2 से π/2 देगा। ठीक है, तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी इट इज एन एंगल, एक एंगल देगा। यहां से आपको रिजल्ट देखकर पता लग रहा है कि ये एक एंगल की वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल ITF फंक्शंस, ऑल ITF फंक्शंस आर एंगल्स। ठीक है, एक पॉइंट क्या क्लियर हो गया कि जितने भी ITF फंक्शन हमारे पास आएंगे वो हमें क्या देंगे सर, एक एंगल्स देंगे। ठीक है, अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास sin x का ग्राफ है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर लें, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो यहां से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, ये डोमेन और ये रेंज है, तो ये डोमेन -1 और ये 1 हो गया। इसी तरीके से रेंज आप मार्क करेंगे तो ये -π/2 से π/2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक लाइन यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप बताइए यहां से -1 से -1 से 1 के बीच में आप जाएंगे, -1 से 1 के बीच में आप जाएंगे तो किस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। तो -1 पुट करने पर -π/2 मिल रहा है हमें, तो ये रहा -π/2। तो -π/2 से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको कि सर ये इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा हमें। ठीक है, -1 पुट किया तो -π/2 आ गया, और 1 पुट किया तो यहां डोमेन और रेंज की हेल्प से भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। और हम इनवर्स फंक्शन के लिए किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन ITFs आर mirror image of trigonometric function in y is equal to x line। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम कि ग्राफ ऑफ ITFs आर मिरर इमेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन y is equal to x line। ठीक है, तो किसी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF के लिए आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आप इनवर्स फाइंड कर रहे हैं उसका ग्राफ को किस में इमेज ले लीजिए, y is equal to x लाइन में इमेज ले लीजिए। ठीक है, तो यहां से आप इमेज लेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से इमेज मिल जाएगा। ठीक है, जो कि यहां नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से इमेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया किस तरीके से हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं कि सर साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 है तो हमें क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या होता है। तो उसका डोमेन होता है सर -1 से 1 तक, और रेंज क्या होता है, रेंज होता है सर -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, तो ये आंसर करेगा आपको -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो चलिए -1/2 किस वैल्यू पर साइन देता है, किस वैल्यू पर साइन देता है, तो आपको पता लगेगा 1/2 देता है सर 30 डिग्री पर।
ठीक है, और माइनस पाई बाई टू किस पर देता है, माइनस पाई बाई टू। सर पाई बाई टू, सर 1/2 होता तो ये 1/2 होता तो ये वैल्यू देता 30 डिग्री पर, पाई बाई 6 पर, लेकिन ये है माइनस पाई 1/2, माइनस 1/2 की बात करेंगे आप तो ये देगा माइनस 1/2 देगा आपको माइनस पाई बाई 6 पर। ठीक है सर, सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी तो ले सकते थे, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रेंज जो है वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक ही आंसर कर सकती है। तो हम क्या कहेंगे कि सर यहां से हम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बाहर का वैल्यूज नहीं आंसर करेंगे, तो यहां पर आंसर क्या होगा हमारे पास, माइनस पाई बाई 6। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आप ले सकते हैं साइन इनवर्स माइनस √3/2। ठीक है, अगेन हमें रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक मिला हुआ है, तो आप देखेंगे कि √3/2 √3/2 कहां मिलता है हमें, ये 60 डिग्री पर मिलता है सर, 60 डिग्री पर मिलता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिलता है साइन का, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम जा ही नहीं सकते क्योंकि इसका रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो आपको आंसर करना है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो आप देखें कि ये क्या आंसर करेगा, इसका मतलब होगा पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3। अब इसी तरीके से पूछ ले साइन इनवर्स 1 क्या वैल्यू देगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछने का तरीका क्या होता है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस ITF। तो इसको कैसे आंसर करेंगे आप, साइन इनवर्स 1 कब देता है आपको पता है, साइन 1 वैल्यू कब देता है, क्या एंगल रहता है उसके लिए, ये हो जाएगा सर पाई बाई 2। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको क्लियर है। तो चलिए हम नेक्स्ट ITF को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन होने वाला है हमारे पास सेकंड, सपोज करिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो कॉस एक्स का ग्राफ हमारे पास किस तरीके से होता है, इस तरीके से, इस तरीके से हमारे पास cos x का ग्राफ होता है। ये 0 पर 1 वैल्यू दे रहा होता है, ये माइनस पाई बाई 2 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, ये दोनों 0 हो गए। अब इसी तरीके से हमें इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट करना है, तो इसका डोमेन हम सिलेक्ट करेंगे कहां से कहां तक, डोमेन, इसका डोमेन हम लेंगे जहां पर ये 1 फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 0 से पाई तक सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे कि डिफरेंट एक्स के लिए आपको डिफरेंट वाई मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सर इस डोमेन के लिए 0 से पाई के लिए हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 1/1 फंक्शन बन रहा है, तो इसका रेंज क्या मिलेगा। अब cos x भी हमारे पास क्या होता है सर, 1 से -1 के बीच में। ठीक है, तो इसका रेंज होता है सर -1 से 1 तक। ठीक है, अब इसी तरीके से हम चाहते हैं कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। ठीक है, सो y इज इक्वल टू हम चाहते हैं कॉस इनवर्स x को डिफाइन करें, तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, इनवर्स के अकॉर्डिंग हम इसका डोमेन, इसका रेंज बना दें, इसका रेंज बना दें, तो इसका डोमेन इसका रेंज बन जाएगा, तो रेंज बताए मुझे क्या मिलेगा, 0 से पाई मिल जाएगा, और सर वैल्यू जो लेगा कॉस इनवर्स x वैल्यू क्या लेगा, ये वाली वैल्यूज -1 से लेकर 1 तक आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से, तो आप देखिए इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि आपके पास में -1 से लेकर 1 तक वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम, और यहां 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई। ठीक है, आप इसके अंदर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये ग्राफ जो है ये अबव एक्स एक्सिस रहने वाला है पूरा। ठीक है, क्योंकि 0 से पाई के बीच में सारी वैल्यूज मिलेंगी, तो इस तरीके से एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज पाई बाई 2। ठीक है, ये पाई बाई 2 लाइन हो गई। अब यहां पर आप देखेंगे कि सर 1 कहां मिल रहा है और -1 कहां मिल रहा है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि -1 कॉस कहां देता है हमें, ये देता है सर पाई पर। ठीक है, तो जब भी -1 ये वैल्यू लेगा तो उस जगह पर आपको एंगल मिलेगा पाई। ठीक है, और जब भी ये वैल्यू देगा 1 तो आपको एंगल मिलेगा 0। ठीक है,
उस केस में आपको एंगल मिल जाएगा 0। तो इस तरीके से हमें ग्राफ मिल जाता है इसका। ठीक है, तो कॉस इनवर्स का ग्राफ हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या रहने वाला है, अब एक्स एक्सिस रहने वाला है। ठीक है, यहां पर हमने बोला था कि सर इट इज मिरर इमेज इन y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो इसका इमेज कैसा होगा, इसके अंदर इसका इमेज देखें तो ये जो साइड है ये आपको इस तरफ दिखेगा ऐसे। ठीक है, ये आपको इस तरफ दिखेगा ऐसे, और ये जो ग्राफ जा रहा है यहां से लेकर यहां तक जो ग्राफ जा रहा है वो आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से दिख जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ दिखेगा, तो हम इसे इस तरीके से यहां ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स के अंदर हमने मिरर इमेज ले ली, और यहां हमने इसका अलग से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इस पर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस पर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि सपोज करिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, -1/2। अब फिर से देखें सर, इसके अंदर डोमेन -1 से 1 तक होगा, और रेंज की हम बात करें तो 0 से लेकर पाई के बीच में होगा। ठीक है, 0 से लेकर पाई के बीच में होगा। अब आप देखिए कि -1/2 किस एंगल के लिए कॉस हमें देता है। ठीक है, -1/2, तो सर कॉस माइनस में वैल्यूज सेकेंड क्वाड्रेंट में देता है और थर्ड क्वाड्रेंट में देता है। कॉस नेगेटिव सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, बट आप देख रहे हैं कि 0 से पाई तक इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है, कॉस का जो रेंज है वो 0 से पाई तक का है। तो फिर से हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें सेकंड तक कर सकते हैं। फर्स्ट के अंदर सारे वैल्यूज पॉजिटिव देता है कॉस, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट की एंगल की वजह से है। तो बताइए क्या लिख सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे सर कॉस 1/2 कब देता है, कॉस 1/2 देता है सर कब, जब π/3 होता है। 60 डिग्री के लिए ये वैल्यू देता है, 60 डिग्री के लिए वैल्यू देता है, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं सर, पाई माइनस π/3। ठीक है, पाई माइनस π/3, तो यहां से आंसर क्या मिल जाएगा सर, इट इज 2π/3। तो cos 2π/3 जो है cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री हमें क्या वैल्यू देता है, -1/2 वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप माइनस को इग्नोर करेंगे, उसके बाद में आप पहले एंगल फाइंड कर लेंगे पॉजिटिव के लिए, उसके बाद आप क्वाड्रेंट चेक करके जो प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी एंगल की वो फाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगेन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। अगेन माइनस वाली वैल्यू है, तो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सर 1/√2 होता, 1/√2 होता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता, और उस केस में हम आंसर कर सकते थे π/4। ठीक है, बट ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल रहा होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सर सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/4, तो यहां से आंसर हो जाएगा 3π/4। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू 10x। ठीक है, 10x के लिए आप देख रहे हैं कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा हमको। ये 0 हो गया, ये π/2 लाइन हो गई, ये -π/2 लाइन हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि यहां पर डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज, तो हम डोमेन सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, हम डोमेन सिलेक्ट कर रहे हैं, डोमेन सिलेक्ट कर रहे हैं
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू सिलेक्ट कर रहे हैं, ये इंक्लूडिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है हमें, और यहां पर हमारा आंसर क्या आ सकता है सर, यहां पर हमारा आंसर क्या आ सकता है बताएं, वाई क्या मिल रहा है, रेंज क्या मिल रहा है सर, रेंज मिल रहा है आर, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक आप सारे वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आप देखेंगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले डोमेन रेंज चेक कर ले, डोमेन रेंज चेक कर ले, तो डोमेन क्या होने वाला है, तो सर डोमेन तो इसका r हो गया, इसका डोमेन r हो गया, और रेंज की हम बात करें, तो रेंज की हम बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा सर, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो जाएगा। अब इसी तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो माइनस पाई बाई टू लाइन यहां माइनस पाई बाई टू, और यहां आपको मिल जाएगा पाई बाई टू, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो x है वो x कहां से कहां तक ले सकता है हमारे पास, ये r ले सकता है पूरा सर, ठीक है। तो आप देखेंगे माइनस पाई बाई टू किस तरफ मिल रहा है हमें, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू इस तरफ मिल रहा है, और पाई बाई टू, तो इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा हमारा, इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की तरफ ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। इस तरीके से हम टेन इनवर्स का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यहां पर आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन में ग्राफ ड्रॉ करते तो भी इसी तरीके से कुछ ग्राफ मिलता, ये ग्राफ इस तरीके से मिल रहा होता, ठीक है, ये ग्राफ इस तरीके से मिल रहा होता, और ये ग्राफ इस तरीके से मिल रहा होता आपको, जो कि वहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इस पर भी कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस लगाते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन, टेन इनवर्स माइनस वन, सर टेन वन कब देता है, पाई बाई फोर पर देता है, और माइनस वन, माइनस वन सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में देता है, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देता है, तो माइनस वन के लिए क्या लिख सकते हैं बताएं सर। आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज देखा जाए तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक के बीच में हमें आंसर करना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं ले पाएंगे, तो आपके पास ऑप्शन रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप क्या आंसर कर सकते हैं सर, आप आंसर कर सकते हैं इसको माइनस पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर आंसर देगा ये आपको, ठीक है, माइनस पाई बाई फोर आंसर देगा। सर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस रूट थ्री देख ले, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो इसको करने का तरीका सर पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव के लिए चेक कर ले, पॉजिटिव के लिए कैसे होता है वैल्यू बताइए सर, पॉजिटिव के लिए क्या, इसमें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आंसर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो डायरेक्टली हमें क्या कहना होगा, पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव कितना होता है ये सर, पाई बाई थ्री पर होता है, 60 डिग्री पर ये वैल्यू देता है, तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं सर माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है क्या, आंसर क्लियर हुआ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से अब y इज इक्वल टू कॉटेक्स के लिए देख लेते हैं। कॉटेक्स के लिए आप देखेंगे तो ग्राफ किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से, ये हमारे पास माइनस पाई बाई टू लाइन हो गई, ठीक है। तो कॉटेक्स के लिए आपको आइडिया है कि ये ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, ये पाई बाई टू पर जीरो हो जाएगा, पाई बाई टू पर ये जीरो मिल जाएगा, और ये जीरो लाइन पर इनफाइनाइट पर टच करते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ग्राफ मिल जाता है, ये हमारे पास पाई लाइन हो गई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में कॉट क्या मिल रहा है हमको, वन वन ऑन टू फंक्शन मिल रहा है, तो इस तरीके से डोमेन क्या सिलेक्ट कर लेंगे,
डोमेन हो जाएगा इसका 0 से पाई, ठीक है, ये इंक्लूडिंग नहीं है। इसी तरीके से रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा सर, रेंज मिल रहा है आपको माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और आर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है। तो हमने यहां पर इसका डोमेन 0 से पाई के बीच में कंसीडर कर लिया है। अब इसी तरीके से आप y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x के लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा सर, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन होगा r, ठीक है, r हो जाएगा इसका डोमेन, ठीक है। इसी तरीके से रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा सर 0 टू पाई, 0 टू पाई हो जाएगा। अब चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका, तो ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है, वैल्यू क्या लेगा ये आर वैल्यू ले सकता है, ठीक है। ये आपके पास 0 लाइन हो गई, ये पाई बाई 2 हो गई और ये पाई लाइन हो गई, ठीक है। तो ग्राफ किस तरीके से नजर आएगा, ये 0 लाइन को, ये 0 लाइन है, इंफिनिटी पर टच करते हुए नजर आएगा और ये पाई वाली लाइन को इंफिनिटी पर, माइनस इंफिनिटी पर टच करते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो किस तरीके से ग्राफ बन जाएगा बताइए, किस तरीके से, ये यहां पर आप देखेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो माइनस इंफिनिटी की तरफ और ये प्लस इंफिनिटी की तरफ टच करते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट पर इसको टच कर रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स के लिए ग्राफ आ जाएंगे, ठीक है। ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया और ये हमारे पास कॉट एक्स का ग्राफ हो गया। कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो सर फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको सर, 0 से पाई के बीच आंसर करना है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वैल्यू के लिए देखें, कॉट रूट 3 वैल्यू कब देता है, कॉट रूट 3 वैल्यू कब देता है सर, ये 30 डिग्री पर वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये पाई बाई 6 हो गया, पाई बाई 6 हो गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि कॉट यहीं पर नेगेटिव मिलेगा आपको, इसमें पॉजिटिव रहता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो हम इसे कैसे आंसर करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये आंसर हो जाएगा 5 पाई बाई 6, ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 को आप आंसर करेंगे तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको, 5 पाई बाई 6, ठीक है। अब इसी तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -1 के लिए, कॉट इनवर्स -1 के लिए, तो ये वैल्यू कब आती है 1, पॉजिटिव के लिए वैल्यू कब देता है, ये पाई बाई 4 पर वैल्यू देता है और सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा 3 पाई बाई 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, सॉरी पहले सेक एक्स का देखते हैं, y इज इक्वल टू सेक एक्स। तो सेक एक्स के लिए डोमेन रेंज लिखना है, तो सेक एक्स के ग्राफ पे देखते हैं, जरा एक बार नजर डालते हैं कि कैसा आता है ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है, तो ये 0 पर 1 वैल्यू देता है, 90 पर पाई बाई 2 पर ये इंफिनिटी, माइनस पाई बाई 2 पर भी ये इंफिनिटी है, तो इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। सेक का ग्राफ हमको इस तरीके से मिलेगा, फिर पाई बाई 2 के बाद में पाई लाइन आ गई है हमारी, इस तरफ भी पाई लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे पाई पर ये क्या वैल्यू देता है, -1 वैल्यू देता है, तो ये ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब हम इसका डोमेन किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, हम इसका डोमेन ले रहे हैं सर 0 से पाई के बीच में, इसका डोमेन हो गया 0 से पाई के बीच में, ठीक है। बट ये पाई बाई 2 पर ये इंफिनिटी दे रहा है, तो हम पाई बाई 2 को इसके डोमेन से हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे वैल्यू जो है
वो वैल्यू आपको मिल रही है माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक। तो वैल्यू जो मिल रही है आपको वो मिल रही है माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक, एंड यूनियन आपको मिल रही है वन से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, वन से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये हमारे पास इसका रेंज हो गया है। ठीक है, तो चलिए y इज इक्वल टू सेक इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स x के लिए डोमेन रेंज डिफाइन कर लेते हैं। सेक इनवर्स के लिए आपका माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस वन इंक्लूडिंग और वन से लेकर इंफिनिटी, और हमारे पास रेंज क्या मिल जाएगा सर, जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अब इस तरीके से हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो जीरो से माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक, तो ये माइनस वन लाइन हो गई। इस तरफ ये वन हो गया। ठीक है, जीरो से पाई, तो अब एक्स एक्सिस रहने वाला है पूरा, तो ये जीरो हो गया, ये पाई बाई टू लाइन हो गई, और ये पाई लाइन हो गई। ठीक है, तो आप देखेंगे माइनस इंफिनिटी से माइनस वन की तरफ जब आप बढ़ रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन की तरफ जब आप बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये किस लाइन को टच कर रहा है, पाई बाई टू को। ठीक है, पाई बाई टू लाइन को टच कर रहा है। तो पाई बाई टू लाइन को टच कर रहा है, तो आप देखेंगे इस तरफ से आप आ रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से आप आ रहे हैं, तो माइनस इंफिनिटी से इस तरफ से आ रहे हैं आप, और ये इस तरफ वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्या पाई लाइन को टच कर जाएगा, तो ये पाई हो गया। ठीक है, तो ये पाई लाइन है सर हमारी, ये पाई बाई टू लाइन है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देखेंगे यहां वन, पॉजिटिव वन के लिए आप देख रहे हैं, तो ये पाई बाई टू को अगेन पाई बाई टू को टच करेगा, और यहां ये जीरो लाइन को टच कर लेगा, रहा वन, और ये पाई बाई टू लाइन को टच कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से कोसेक इनवर्स को भी फटाफट डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पर y इज इक्वल टू कोसेक एक्स को देख लेते हैं। कोसेक एक्स के लिए डोमेन रेंज, तो कोसेक एक्स का आप ग्राफ देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि जीरो पर ये इंफिनिटी होगा। ठीक है ना, क्योंकि साइन एक्स जीरो देता है आपको, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो उस केस में पाई बाई टू पर आप देखेंगे तो ये माइनस वन वैल्यू देगा, और ये जीरो पर इंफिनिटी देगा, जीरो पर इंफिनिटी देगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये माइनस वन यहां दे रहा होगा। ठीक है, तो आप यहां पर डोमेन सेलेक्ट करेंगे तो ये हो गया इसका माइनस पाई बाई टू, और ये हो गया पाई बाई टू। ठीक है, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लाइन के बीच में इसका डोमेन होने वाला है, तो इसका डोमेन हम लेंगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, और हमें वैल्यू क्या मिल जा रही है सर, ये माइनस वन है, ये माइनस इंफिनिटी है, तो हमें माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से लेकर इंफिनिटी वैल्यू मिल जा रही है। ठीक है, जब आप इसके डोमेन को देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक के बीच में जीरो पर इनफाइनाइट हो रहा है, तो जीरो को हम इसके डोमेन से हटा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स हम देखेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका जब हम डोमेन रेंज चेक करते हैं तो सर इसका डोमेन क्या मिल जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से लेकर इंफिनिटी, और रेंज क्या मिल जाएगा हमें, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिया यहां से। ठीक है, चलिए आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका भी। सर इसका ग्राफ माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू लाइन, पाई बाई टू लाइन, माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे इट इज माइनस वन, इट इज वन। ठीक है क्या, अब यहां पर आप देखिए कि ये जीरो पर टच कर रहा है। ठीक है ना, ये जीरो लाइन को टच कर रहा है हर बार। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ इस तरीके से भी बना सकते हैं कि साइन इनवर्स का ग्राफ बना लीजिए पहले। ठीक है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ इस तरीके से होता है सर, तो ये उससे आसान हो जाएगा। तो यहां से ये पाई बाई टू, और यहां से, ठीक है, यहां से ये जीरो वाली लाइन को टच करता है। सेकंड इनवर्स के अंदर पाई बाई टू लाइन को टच कर रहा होता है, इसके अंदर किसको टच कर रहा होता है, जीरो लाइन को टच कर रहा होता है। ठीक है ना, मतलब इनफाइनाइट पर जीरो लाइन को टच करेगा।
इस तरीके से हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनके ग्राफ हमें यहां मिल जाते हैं। हमने साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी देख लिए हैं और दोनों को कंपेयर कर लिया है कि किस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं।